अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 1 की थर्ड एक्सरसाइज है ऐड और सब्ट्रैक्ट मेंटली। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1436 प्लस 198। तो हमने इसको पहले राउंड ऑफ करना है। 1436 जो है ये तकरीबन क्लोज बन रही है 1400 के बन रही है, प्लस 36 हमने लाता कर देना है। 198 जो है ये 200 के क्लोज बन रही है, तो हम इसको कर देंगे 200 -2, यानी कि 200 में से 2 निकाल देता हूँ 198 होते हैं। अब देखें 1400 में 200 ऐड किए तो ये 1600 हो जाएंगे, और 36 में से 2 जो है सब्ट्रैक्ट किए 34 हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 1634। तो हम इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1214। अब हमने इसको भी कर लेना है, तो इसमें कर लेना है 1200 लादा हो जाएगा और 14 को हमने लादा कर देना है, प्लस इसी तरह से हमने 1600 को लादा कर देना है और 13 को हमने लादा कर देना है। 1600 में 1200 ऐड किए जाएं तो ये 2800 होते हैं। 14 में 13 ऐड किए जाएं तो ये 27 होते हैं, तो ये बन जाएगा 2827। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23,145। तो हम इसको ऐसे करेंगे स्प्लिट। 23,145 हमने यहाँ से लदा कर देना है, प्लस 22,800 और इसमें से 55 को हमने लदा कर देना है। 23,000 में 22,000 ऐड किया जाए तो ये 45,000 होता है। 800 में 100 ऐड किया जाए तो ये 900 होता है। 45 में 55 ऐड किया जाए तो ये 100 होता है। 100 को 900 में जब ऐड करेंगे तो ये होता है 1000 होता है, जबकि पहले का 45,000 आ रहा है, तो इसमें मज़ीद 100 ऐड होगा 45,900 में, तो ये बन जाएगा 46,000। अगला क्वेश्चन है 495 को हम लिख सकते हैं 500 माइनस 5। 500 में से 5 निकालें तो 495 बनता है, प्लस अगली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 80। 19 में 5 ऐड किया जाए तो 24 होता है, तो ये बन जाएगा 2400। और 80 में से 5 जो है सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये 75 बन जाते हैं। ई पार्ट है 159 है, इसको भी हमने स्प्लिट करना है। 150 प्लस 9 प्लस 2300 हमने यहाँ से लाता कर देना है और प्लस 2 को हमने लाता कर देना है। 2300 में 150 ऐड किया जाए तो 2450 बनता है। 2450 में 11 अगर हम कर दें, ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 2461। नेक्स्ट पार्ट है 23,000 हमने यहाँ से लादा कर देना है। 1 2 3 145 यहाँ से लादा हो जाएगा, प्लस 20,000 यहाँ से लादा हो जाएगा और 100 यहाँ से लादा हो जाएगा। 23,000 में 20,000 अगर हम कर दें, ऐड कर दें 23 में, तो ये बन जाएगा 43,000। 43,000 में 245 हमने मज़ीद ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 23,245। नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हमने स्प्लिट कर देना है 7900।
30 लादा वो हो जाएगा यहाँ से माइनस, इसको हमने लिखेंगे 400 लादा हो जाएगा, 10 जो है वो लादा हो जाएगा यहाँ से। तो 7900 में 400 ऐड करें 8300 बनता है। 8300 में 30 प्लस करें तो ये आपके पास बन जाएगा 8300। ये 30 क्योंकि ये माइनस है तो अगली वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ये आपके पास बन जाएगा 8320। अगली वैल्यू है 3274, इसको भी हमने स्प्लिट करना है। तो 32 50 में हमने इसको किया और 50 में 24 ऐड करें तो 74 बनता है। तो 74 को हमने 50 प्लस 24 लिख दिया, माइनस था तो इसको 2250 प्लस 4 हमने यहाँ से कर दिया, लाता कर दिया। तो अब हमने इसको जो है माइनस करना है। 32 में से 22 माइनस करें 10 बच जाता है। 50 में से 50 माइनस करें तो ये 0 बच जाता है। 24 में से 4 जो है वो माइनस किए जाएं, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस वजह से ये वैल्यू भी जो है माइनस हो जाएगी। तो 24 में से 4 माइनस करें 20 रह जाएगा ये आपके पास। लास्ट पार्ट है 12,000 लाता हो जाएगा और यहाँ से 2 को हमने लाता कर देना है 109,099, यानी कि 2000 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 12,000 में से 2000 जो है वो माइनस किए, ये 10,000 आ जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो 2 में 1 ऐड कर दें 3 बन जाएगा आपके पास। 10,000 3 इसका आंसर आ जाएगा। पहले हमने 12,000 में से 2000 माइनस किए, 10,000 आ गया और 2 में इस माइनस की वजह से आगे वाला माइनस है वो ऐड हो गए, 3 बन गया। ये पार्ट 1 है, इसमें आपने सिंपल ऐड करना है। 2 में 0 ऐड करें तो इसका मतलब है 2 में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। 2 एज इट इज़। 6 में 0 ऐड करना है, यानी कि 6 में कुछ भी ऐड नहीं करना। आगे बड़ी वैल्यू पहले तक हमने काउंट की होती है, छोटी वाली वैल्यू उसमें आगे मजीद हमने उससे आगे गिनना होता है। तो ये 5 है, 1 2 3 4 5 जो फिंगर्स है वो भी निकाली जा सकती हैं। 7 से आगे हमने ये 5 गिनने हैं, 8 9 10 11 12। 12 का 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा। 1 प्लस 1 जो है वो 2 होते हैं। 9 में 0 ऐड करने हैं, 9 ही रहेगा। 2 में 1 ऐड किया तो ये 3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 में 1 ऐड करना है तो ये 2 हो जाएगा। 8 में 0 ऐड करना है, 8 ही रहेगा। 3 में 2 ऐड करें तो ये 5। बड़ी वैल्यू 9 है, ये गिनी हुई है। आगे आपने 7 फिंगर्स निकाल लेनी है और 9 से आगे गिनने हैं। 10 11 12 13 14 15 16 6 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर। 1 में 1 ऐड करें तो 2 4 और 3 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 में 7 ऐड करने हैं, 9 तक काउंटिंग की हुई है। 7 फिंगर निकाल लेनी है, 10 11 12 13 14 15 16 6 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी 2 और 2 4 और 1 5। दोबारा से वही वैल्यू आ गई है 7 9 9 7, तो ये 16 बनेगा। 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4। 9 में 0 ऐड करने, कुछ भी ऐड नहीं करना, यानी कि 9 ही रहेगा। 7 बड़ी वैल्यू है, यहाँ तक हमने काउंटिंग की हुई है। 1 2 3 4 5। 7 से आगे हमने गिनने हैं तो 8 9 10 11 12। अगला डी पार्ट है, 8 में 8 ऐड करने हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हम इसका टेबल भी पढ़ सकते हैं। 1 कैरी, अब हमने बड़ी वैल्यू गिनी हुई है 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 बन जाएगा। 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18। 1 दोबारा से यहाँ पे, फिर 8 और 8 यहाँ पे 16 हुआ था तो यहाँ पे भी 8 और 8 16 होगा और 1 17 हो जाएगा।
1 कैरी, दोबारा से यही वैल्यू बन रही है। 10 1 कैरी, 2 3 और 1 कैरी 4 7 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस के क्वेश्चन है। 6 में से 0 निकालना है, यानी क्या हमने कुछ भी नहीं निकालना, तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे छोटी वैल्यू हो तो माइनस हो सकता है, अगर नीचे बड़ी वैल्यू हो तो फिर माइनस नहीं होगा। 5 में से अब हमने 6 निकालने हैं, तो 5 ऊपर छोटी वैल्यू है, हम 6 माइनस नहीं कर सकते। बोरो लेंगे 1 पिछली वैल्यू से, यहाँ पे जो है 7 रह जाएगा। अब 6 से आगे हमने 15 तक जो है काउंटिंग करनी है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम इसको चेक करेंगे ये कितने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 15 में से 6 माइनस किए 9, 7 में से 6 माइनस किया 1, 5 में से 9 में से 5 माइनस किए तो 4, 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया तो 0। अगला पार्ट है 1 में से 0 माइनस किए 0, 9 में से 7 माइनस किए 2, 9 में से 0 माइनस किए 9, 8 में से 6 माइनस किए 2, 8 में से 0 माइनस किए 8, 7 में से 2 माइनस किए तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकते। 1 बोरो यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा। 10 आ जाएंगे यहाँ से दोबारा 1 बोरो लेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 में से 9 निकाले तो ये 9 होते हैं। 9 में से 3 माइनस किए 6 होते हैं। इसका मेथड ये होता है 3 से आगे 9 तक आपने लाइन लगानी है। 3 से आगे 4 5 6 7 8 9। अब आपने ये गिनने कितने हो गया 1 2 3 4 5 6। 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लेंगे 1। 10 में से 4 निकाले तो ये 6 हो जाएंगे। 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो अगेन लेंगे। अब 5 से आगे हमने गिनना है, तो 5 से आगे हम किस तरह से गिनेंगे। 5 से आगे हमने 14 तक गिनना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमने ये गिनने हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आ जाएंगे यहाँ पे। 8 में से 6 निकाले 2, 3 में से 1 निकाले तो ये 2 होते हैं। अगला पार्ट है 3 वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, पहले 2 वैल्यूज को ऐड करना है। इनका जो आंसर आएगा उसमें तीसरी वैल्यू भी हमने ऐड करनी है। तो 8 में 6 ऐड करें 14, 1 कैरी 3 और 1 4, 4 में 8 ऐड करें 12 बनता है। 2 नीचे 1 कैरी 4 और 1 5 में 5 ऐड करें 10 बन जाएगा। 1 कैरी 9 में 1 ऐड करें और आगे फिर 5 ऐड करें तो ये 15। 1 कैरी ये 5 बन जाएंगे, ये 3 बन जाएगा। पहली 2 वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये आंसर आया 3 5 5 0 2 4। पहली 2 वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये आंसर आया। अब इसमें आखिरी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी 1 0 9 8 7 6। 6 और 4 ऐड करें ये 10 बन जाएगा। 1 कैरी 7 और 2 9, 1 ऐड करें ये 10 बन जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 1 कैरी 5 में 1 ऐड करें तो 6, 3 और 1 ये 4 होते हैं। इसी पार्ट का एक और क्वेश्चन है, पहली 2 वैल्यूज ऐड हो रही हैं, उनका जो आंसर आएगा उसमें से तीसरी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 2 ऐड वाले देख लेते हैं। 1 में 0 ऐड करें 1, 3 में 0 ऐड करें तो 3, 7 में 1 ऐड करें 8, 8 में आगे 3 ऐड करें 9 10 11, 1 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर, 5 और 2 7 और 1 8 और आगे जो है ये 2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 8 1 8 3 1। अब ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, आखिरी वैल्यू 2 0 0 8 7 4। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लेंगे 11। 4 से आगे 11 तक गिनने हैं 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7। 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता,
वन यहाँ से हम लेंगे बोरो, 7 में 5 ऐड करें तो ये 12 बनता है, तो यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा। 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो लें, 17 में से 8 निकालें तो 9, 0 में से 0 निकालें 0, 8 में से 0 निकालें 8, 2 में से 2 निकाल दें तो 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये है पहली दो वैल्यूज़ को आपने माइनस करना है, जो उनका आंसर आएगा उसमें से तीसरी वैल्यू भी आपने माइनस कर देनी है। 5 में से 5 निकालें 0, 4 में से 0 निकालें 4, 1 में से 8 नहीं निकाल सकते, बोरो लेंगे, 8 में आगे 3 ऐड करें, 9, 10, 11, 3 आ जाएगा यहाँ पे। 2 में से 2 निकालें 0, 2 में से 2 निकालें 0, 9 में से 4 निकालें 5। अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है 500340, नीचे आपके पास आ जाएगा 33214। अब दोबारा से ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 0 में से 4 हम नहीं निकाल सकते, 1 बोरो लेंगे, 4 से आगे 10 तक गिने तो ये 6 बनता है, 3 में से 1 निकालें 2, 3 में से 2 निकालें 1, 1 बोरो लेंगे, 9 रह जाएगा, आगे 1 मज़ीद बोरो लेंगे, 3 से 10 तक गिने तो 7, 3 से 9 तक गिने तो आपके पास आ जाता है 6, बोरो लिया था यहाँ से 1, तो यहाँ पे आपके पास 4 रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली दो वैल्यूज़ को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसमें तीसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 2 में से 0 निकालें 2, 8 में से 8 निकालें 0, 4 से बोरो लेंगे, ये 10 बन जाएगा, 10 से बोरो आगे मज़ीद लेंगे तो ये 17 बन जाएगा, 17 में से 9 निकालें तो 8 होता है, 9 में से 1 निकालें 8 होता है, 3 में से 0 निकालें 3, 5 में से 3 निकालें तो 2। ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाए। अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सादिया bought a plot for Rs 659 814। इसको हम यूँ पढ़ेंगे 659,814 एंड अनदर प्लॉट फॉर ₹799,999। एक प्लाट उसने परचेज़ किया जिसकी ये कीमत है, सेकंड प्लाट परचेज़ किया जिसकी ये कीमत है। टोटल अमाउंट निकालनी है दोनों प्लाट्स की। तो जब एक प्लाट की भी कीमत गिवन है, दूसरे की भी गिवन है, दोनों की टोटल अमाउंट निकालनी है, तो हमने इसको ऐड करना है। इसकी स्टेटमेंट ये हो जाएगी, प्राइस ऑफ वन प्लाट, जो पहले प्लाट की वैल्यू गिवन थी, प्राइस ऑफ अनदर प्लाट, तो उसकी ये वैल्यू गिवन थी, हमने टोटल प्राइस निकालनी है, दोनों प्लाट की ऐड हो जाएंगे, 9 + 4 13 होते हैं, 3 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 9 10 11, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 1 कैरी, 9 और 9 18 और 1 19, 1 कैरी, 9 में 1 ऐड करें और फिर जो है 5 ऐड करें 15, 7 और 1 6 और 1 7, 7 और 7 14। अगला क्वेश्चन है, इसका कीवर्ड हम देखेंगे। इसके अंदर कीवर्ड जो है लेफ़्ट इस्तेमाल हुआ है। लेफ़्ट का मतलब होता है जो अमाउंट बाकी रहेगी, तो लेफ़्ट वाले जो है माइनस होते हैं। अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456,750। तो अमान की पूरे साल की इनकम इतनी बनती है। स्पेंड्स का मतलब होता है उसने खर्चा किया, तो उसने इतनी अमाउंट जो है वो खर्चा कर दी। और हाउ मच मनी हैज़ ही लेफ्ट, और उसके पास कितने पैसे बाकी रह गए, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, एनुअल इनकम आपके पास आ गई, जितनी अमाउंट उसने खर्चा की वो आ गई, और अमाउंट लेफ्ट, तो ये माइनस का क्वेश्चन है। 0 में से 5 हम नहीं निकाल सकते, बोरो लेंगे 1, 10 में से जो है वो 5 निकालें तो ये 5 होता है, 4 में से 9 हम नहीं निकाल सकते, बोरो लेंगे, 9 में 5 ऐड करें तो ये 14 होता है, 6 में से 2 निकालें 4, 6 में से 5 निकालें 1, 5 में से 2 निकालें तो ये 3, 4 में से 1 निकालें तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टाउन ए हैज़ पॉपुलेशन, टाउन ए की जो है वो पॉपुलेशन दी हुई है, टाउन बी हैज़ पॉपुलेशन, टाउन बी की पॉपुलेशन दी हुई है। अब इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपने
टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। टोटल पॉपुलेशन के लिए ये ऐड हो जाएगा पहला। थर्ड में हमने निकालनी है विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन। तो दोनों को हमने माइनस करना है, तो हमें पता चल जाएगा किसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है। दो हैं, एक के अंदर जो है कम पॉपुलेशन आ रही है, एक जो टाउन है उसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है। तो सेकंड वाला पार्ट जो है ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। पहला पार्ट इसका एडिशन का है। टाउन ए पॉपुलेशन टाउन बी, इन दोनों की आ गई पॉपुलेशन, हमने टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, तो ये ऐड हो जाएगा। 9 में 4 ऐड करें 13, 1 कैरी, ये 3 बन जाएगा। 9 में 8 ऐड करें 17, 1 कैरी। 9 में 1 ऐड करें और फिर जो है 5 ऐड करें 15, 1 कैरी। 5 6 और 2 8, 4 और 3 7। टाउन ए और टाउन बी की टोटल पॉपुलेशन आपके पास ये बन जाएगी। सेकंड पार्ट था कौन से टाउन में ज़्यादा पॉपुलेशन है, विच टाउन हैज़ द मोर पॉपुलेशन। तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है, मोर पॉपुलेशन उसी में ही है। टाउन ए की वैल्यू बड़ी है और टाउन बी की वैल्यू छोटी है। यहाँ पे हम इनको करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 बोरो, यहाँ पे 0 रह जाएगा। 9 में 5 ऐड करें तो 14 होता है। यहाँ से दोबारा से हम 1 लेंगे बोरो। 10 में से 1 निकालें 9, 7 में से 9 नहीं निकाल सकते, 1 बोरो यहाँ से मज़ीद लेंगे। 9 में 8 ऐड करें तो 17 बनता है, 8 आ जाएगा। 8 में से 5 निकालें तो ये 3, 5 में से 2 निकालें तो 3, 4 में से अगर ये 3 निकालें तो 1। मोर पॉपुलेशन टाउन ए में टाउन बी से इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा आ रही है। तो आखिर पे आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल यील्ड ऑफ अ मैंगो फील्ड इज दिस अमाउंट। पहले साल में पैदावार आम की 656,565 किलोग्राम हुई। सेकेंड ईयर में वो कर गई डिक्रीज कर गई। अगर फर्स्ट ईयर में इतनी हुई है तो सेकेंड ईयर में इतनी कर गई है, डिक्रीज कर गई है। तो डिक्रीज वाला क्वेश्चन है, माइनस होगा। तो अब कितनी डिक्रीज हुई, जब ये दोनों माइनस होंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर में कितनी मैंगो की यील्ड हुई है। फर्स्ट ईयर यील्ड डिक्रीज कितना आया, ये डिक्रीज आया था। अब हमने फर्स्ट ईयर की यील्ड में से सेकेंड ईयर में कितनी डिक्रीज आई हमने वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास सेकेंड ईयर में कितनी यील्ड हुई वो आ जाएगी। 5 में से 4 निकालें 1, 6 में से हम 8 नहीं निकाल सकते, 4 रह जाएगा। 1 बोरो, 16 में से 8 निकालें तो 8, 1 बोरो। 14 में से 9 निकालें तो 5, 5 में से 0 निकालें 5, 5 में से 0 निकालें 5, 6 में से 1 निकालें तो 5। तो मैंगो प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, आपके पास ये आंसर आ जाए। गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 नंबर ऑफ हाउसेज फॉर होमलेस पर्सन इन 1 ईयर। एक साल में गवर्नमेंट ने 655 हाउसेज जो है वो बिल्ड किए हैं। इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में इतने लेस हाउस उसने बिल्ड किए हैं। अब जब हम टोटल में से ये वाली वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट करनी है तो हमारे पास टोटल ईयर्स आ जाएंगे जितने गवर्नमेंट ने सेकेंड ईयर में किए हैं, बनाए बिल्ड किए हैं। फिर आखिर पे हमने क्या निकालना है, हाउ मैनी नंबर ऑफ हाउसेज वर बिल्ड इन द बोथ ईयर। पहले ईयर के आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सेकंड ईयर के लिए इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, जो इन दोनों का आंसर होगा वो फर्स्ट ईयर में हमने ऐड करना है। तो हमारे पास बोथ ईयर में कितने हाउसेज बिल्ड हुए हैं वो उसका जो आंसर है वो आ जाएगा। नंबर ऑफ हाउसेज बिल्ड इन फर्स्ट ईयर जो वैल्यू दी हुई थी, फ्यू हाउसेज बिल्ड इन द सेकेंड ईयर। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है कि कितने कम हाउसेज जो है बिल्ड हुए दूसरे साल में। तो 5 में से 1 निकालें 4, 5 में से 1, 5 में से जो है वो 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 3 आ जाएगा। 6 में से 5 निकालें 1, 6 में से 4 आपने माइनस करने हैं तो 2, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 6 और ये 3। अब हमने क्या करना है, ये वो हाउसेज हैं जो सेकेंड ईयर में बिल्ड किए। फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब सेकेंड ईयर के हमने निकाल लिए तो वो वाले हाउसेज के अंदर ऐड अप हो जाएंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है।
अब हमने क्या करना है, 5 में 4 ऐड करने हैं 9, 5 में 3 ऐड करने हैं 8, 6 में 1 ऐड करने हैं 7, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 1 कैरी, 3 और 3 1 6 और 7। टोटल हाउसेज जो 2 सालों में बिल्ड किए गवर्नमेंट ने, वो ये अमाउंट आई। 10th क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फातिमा हैज़ दिस रुपीज़ इन हर बैंक अकाउंट, उसके पास इतने बैंक अकाउंट में है। शी विड्रॉज, उतने अमाउंट निकलवा ली, इतनी अमाउंट निकलवा ली। और हाउ मच मनी लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले जो है ये माइनस के क्वेश्चन होते हैं। मनी इन बैंक अकाउंट हमने लिख ली, मनी विड्रॉन लिख ली, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितनी मनी जो है वो बाकी रह गई, लेफ्ट वो आ जाएगी। 8 में से 0 निकालें 8, 8 में से 0 निकालें 8, 8 में से 6 निकालें 2, 4 में से 5 नहीं निकाल सकते, बोरो लेंगे 1, तो 14 में से 5 निकालें 9, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 1, 8 9 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके भी 2 पार्ट हैं। A factory owner gave amount this as a reward to his employee in the first year. पहले साल में उसने अपने एम्प्लॉयज़ को इतना रिवार्ड दिया। इन द सेकेंड ईयर दिस अमाउंट एज गिवन द रिवार्ड। पहले पार्ट में आपने टोटल रिवार्ड निकालने हैं तो ये प्लस हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपने हाउ मच लेस रिवार्ड, तो ये माइनस हो जाएगा कि दूसरे साल में पहले साल से कितना ये कम रिवार्ड उनको मिला है, तो वो निकालने के लिए इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट ईयर रिवार्ड, सेकंड ईयर रिवार्ड, टोटल रिवार्ड, तो इनको ऐड करना है हमने। 5 में 0 ऐड करें तो 5, 9 में 7 ऐड करें 16, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 1 कैरी, 3 में 1 ऐड करें तो 4, 4 एंड 4 8, 4 और 4 8 हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ईयर में कितना जो कम रिवार्ड मिला उनको, वो निकालने के लिए हमने इन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका पार्ट भी है। 10 में से 5 निकालेंगे 5, 16 में से 9 निकालेंगे, 7 में से 9 नहीं निकाल सकते, बोरो लेंगे 1, तो 9 17 में से 9 निकाले 8, 7 में से 7 निकाले 0, 4 में से 3 निकाला तो 1। आखिर पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देनी है, इन सेकेंड ईयर लेस रिवार्ड ऑफ 10875 रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन है, मार्था's फादर डोनेट $600,000 टू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मार्था के वालिद ने 600,000 अमाउंट 2 और ऑर्गेनाइजेशन को दी, यानी कि टोटल डोनेशन जो दिया वो ये अमाउंट है। इफ़ ही पेज दिस अमाउंट टू वन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये वाली अमाउंट दी है, हाउ मच ही पे टू द अदर, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी दी है। टोटल अमाउंट दे दी है, एक और ऑर्गेनाइजेशन की भी आपको दे दी है, दूसरे की निकालनी है, तो टोटल में से एक ऑर्गेनाइजेशन की अमाउंट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की अमाउंट भी आ जाएगी हमारे पास। 600,000 में से आपने ये वाली अमाउंट सब्ट्रैक्ट करनी है जो डोनेशन उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को दिया, तो 0 में से 0 निकालें 0, 0 में से 0 निकालें 0, 0 में से 9 नहीं निकाल सकते, 1 बोरो यहाँ से लेंगे, यहाँ पे जो है 5 रह जाएगा। 10 में से 1 बोरो मज़ीद आगे लेंगे, यहाँ पे 9 रह जाएगा। 10 में से मज़ीद 1 बोरो आगे लेंगे, 10 में से 9 निकालें तो 1, 9 में से 5 निकालें 4, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 5 में से 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा, ये 2 आपका। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ये वाली अमाउंट दी।